तो हाल ही में एक न्यूज़ बहुत सामने आया है जहाँ पे पता चल रहा है कि वार्नर ब्रदर्स को एक्वायर करने के लिए रेस में थे दो मेजर मीडिया जायंट्स, नेटफ्लिक्स और पैरामाउंट पिक्चर्स। सो एज ऑफ नाउ द लेटेस्ट न्यूज़ इज कि नेटफ्लिक्स ने एक्वायर कर लिया है वार्नर ब्रदर्स के स्ट्रीमिंग डिवीजन, जिसमें कंप्राइज करते हैं एचबीओ मैक्स, DC स्टूडियोज, ये सब। सो अभी वो नेटफ्लिक्स के अंडर में एज ऑफ नाउ है। तो ये कहा जा रहा है कि ये रेस में एक पैरामाउंट भी थे, और बट पैरामाउंट का जो डील था और नेटफ्लिक्स के डील में अंतर ये था कि पैरामाउंट को पूरा एंटायर कंपनी के कंट्रोल चाहिए था, नॉट जस्ट स्ट्रीमिंग चैनल्स। मतलब ये हो सकता है आपका स्पोर्ट्स चैनल जो है डिस्कवरी, और इसके साथ आपका वो CBS, CNN मीडिया न्यूज़ चैनल्स जो कि वार्नर ब्रदर्स के अंडर में थे। तो इसका इम्प्लीकेशन एज ऑफ नाउ क्या बनता है, क्वेश्चन ये आ रहा है। देखिए, आपको पता है कि ये HBO बेसिकली कंप्राइज ऑफ केबल टीवी नेटवर्क्स के लिए है, तो और थिएट्रिकल मूवी रिलीजेस के लिए ज़्यादा माने जाते हैं, ज़्यादा जाना जाता है। तो नेटफ्लिक्स वार्नर ब्रदर्स के स्ट्रीमिंग डिवीजन को एक्वायर करना का मतलब है कोई एक बड़ा पोर्टफोलियो नेटफ्लिक्स के पास आ गया। जैसे कि मान लो बहुत ही वेल नोन रेपुटेटेड जो सीरीज़ है, जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन्स, फ्रेंड्स, हैरी पॉटर, ये सब एक बहुत मतलब लेजेंडरी जो कल्ट मूवीज़ भी है, ये सब नेटफ्लिक्स के अंडर में आ चुके। सो दिस इज़ अ विन फॉर नेटफ्लिक्स। एक बड़ा पोर्टफोलियो नेटफ्लिक्स को मिल गया, एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी हासिल हुआ। और व्हाट्स इन इट फॉर वार्नर ब्रदर्स, ये आप कह सकते हो कि वार्नर ब्रदर्स के लिए बेनिफिट शायद ये है कि एज ऑफ नाउ केबल टीवी और जो थिएट्रिकल रिलीजेस में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है स्ट्रीमिंग चैनल्स लाइक नेटफ्लिक्स इन सबसे compete करना। सो दैट हेल्प्स वार्नर ब्रदर्स एज वेल। बट क्वेश्चन अभी ये आ रहा है कंज्यूमर्स के मन में कि DC स्टूडियोज जैसे जिसमें बैटमैन, वंडर वुमन, ये सब जो मूवीज़ है, सुपरमैन, ये सब जो मूवीज़ सीरीज़ जो है ऑलरेडी, तो उसका क्वालिटी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि वार्नर ब्रदर्स पर बेसिकली थिएट्रिकल रिलीजेस में थे, तो उसमें अच्छा क्वालिटी मूवी बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। बट ये इक्वेशन शायद आपका स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में नहीं चलता है, क्योंकि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में प्रॉब्लम ये है कि उसमें आपको ज़्यादा बड़ा पोर्टफोलियो चाहिए और ज़्यादा बड़ा ब्रांड चाहिए, एक परसेप्शन का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है रादर देन बेटर क्वालिटी। तो क्या इसमें गिरावट आ जाएगा नेटफ्लिक्स के एक्वायर करने से? सो ये क्वेश्चन बहुत सारे DC फैन बेस, ये गेम ऑफ थ्रोन्स के भी टू सम एक्सटेंट फैन बेस को लिए इशू हो रहा है। बट गेम ऑफ थ्रोन्स एज ऑफ नाउ हमको पता है कि वो स्ट्रीमिंग में ही होता है। बट स्टिल क्वेश्चन आर बीइंग रेज्ड ऑन द क्वालिटी, कि क्वालिटी डिग्रेड होगा या फिर इम्प्रूव होगा। बट एज अ नेटफ्लिक्स सब्सक्राइबर अगर अब देखोगे तो ये आपके लिए बेटर वैल्यू फॉर मनी मिल सकता है, क्योंकि आपको एक सर्टेन अमाउंट दे के आप बहुत सारा पोर्टफोलियो एक्सेस कर सकते हो। सो दिस विल बी वैल्यू फॉर मनी फॉर अ नेटफ्लिक्स सब्सक्राइबर, क्योंकि आजकल ऐसा है कि लोग, अगर आप कोई मूवी देखने जा रहे हो, आपको बहुत अच्छा क्वालिटी का मूवी अगर नहीं मिलता है, सो दिस काइंड ऑफ बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो, और जस्टिफाई करना भी मुश्किल होता है टू एन एक्सटेंट के इतना पैसा खर्च करके एक मूवी देखना। तो ये भी एक बात दिमाग में आजकल चलता है लोगों के मन में, जहाँ पे नेटफ्लिक्स और स्ट्रीमिंग चैनल्स में बहुत सस्ता मिलता है। सो एक वैल्यू फॉर मनी का प्रपोजिशन भी आता है फ्रॉम अ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। बट ये इसके साथ साथ ये भी सही है कि केबल टीवी और जो हॉल मूवीज, थिएट्रिकल मूवीज को भी जिंदा रखना इम्पॉर्टेंट है। पर नेटफ्लिक्स ने प्रॉमिस किया है कि इफ इट एक्वायर्स वार्नर ब्रदर्स का स्ट्रीमिंग डिवीजन, तो
थिएटिकल रिलीजेस डीसी का जो डीसी है और डीसी स्टूडियोज है, ये सबको जिंदा रखने का दे विल ट्राई एंड दे विल गिव इट फुल वैल्यू. Okay, they will not try to kind of convert it to streaming platform, into streaming and everything. तो वो एक कंसर्न नेटफ्लिक्स ने एड्रेस किया है एज ऑफ नाउ. और ऑन द अदर हैंड पैरामाउंट का इसमें क्या एंगल है? हाँ, तो एक बात ये भी सही है, आपको पता होना चाहिए कि पैरामाउंट इट्स का डील जैसे पहले बताया इट्स वॉज नॉट लाइक नेटफ्लिक्स, क्योंकि पैरामाउंट पूरा इंटायर कंट्रोल ऑफ वार्नर ब्रदर्स स्टूडियोज के लिए, वार्नर ब्रदर्स के डिवीजन के लिए चाहते थे. और आपको पता होगा कि पैरामाउंट एलिसन फैमिली चलाते हैं, जो कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के बहुत करीब है. तो अगर वार्नर ब्रदर्स डिवीजन का इंटायर कंट्रोल आता है पैरामाउंट के पास, सो जाहिर सी बात है कि CNN मीडिया न्यूज़ चैनल्स का भी कंट्रोल आएगा. तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस न्यूज़ का एक इन्फ्लुएंस काम करेगा? न्यूज़ मतलब इंडिपेंडेंट न्यूज़ होना शायद बंद हो जाए, क्योंकि बिकॉज इनडायरेक्टली एलिसन फैमिली जो कि चलाते हैं अपना CNN, एलिसन फैमिली जो कि चलाते हैं अपना पैरामाउंट, अगर वो वार्नर ब्रदर्स को टेक ओवर करता है तो न्यूज़ में कि इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस आ सकता है, ये क्वेश्चन रहेगा. सो एज ऑफ नाउ इसका तो अभी हॉस्टाइल टेक ओवर का भी एक बात हो रहा है, एक चर्चा चल रहा है. बट फिलहाल नेटफ्लिक्स ने एक ऑफिशियल रिलीज कर दिया है कि दे हैव ऑलरेडी टेकन ओवर द वार्नर ब्रदर्स स्ट्रीमिंग डिवीजन, which consists of DC Studios and HBO Max. So let's hope for the best and let's see what story unfolds in the near future. Thank you.